17 जून को दरभंगा में एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद से जब वहां पर लोकल पुलिस की टीम पहुंचती है और जब उसे पता चलता है कि 100 ml आईईडी लिक्विड फॉर्म में कपड़ों के बंडल में बांधा गया था और उसी में ब्लास्ट हुई है, तो इस बात की खबर जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को लगती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। उनको इस बात का अंदेशा हो जाता है कि देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप तैयार किया गया है, एक स्लीपर सेल तैयार किया गया है जो इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा है। और इसको लेकर जब आप जांच आगे बढ़ती है तो तमाम तरह की जानकारी सामने आने लगती है। आज राजधानी पटना में जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे हैदराबाद से, दोनों भाई थे, उन दोनों को पटना जो एयरपोर्ट है वहां लाया गया है और वहां से अब उन्हें एनआईए का जो कोर्ट है वहां पेश किया जाएगा। बिहार में एनआईए की टीम लगातार है, एसटीएफ की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है। हैदराबाद में भी कल पूछताछ हुई थी और उसके बाद से अब उन्हें पटना में लाया गया है। जो पूरी जानकारी है उसे आपको हम बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कपड़ों के बंडल में एक ब्लास्ट होता है। बताया गया जब जांच हुई तो पता चला कि आईईडी जो बम बनाने वाला जो केमिकल था वो लिक्विड फॉर्म में उस कपड़ों के बंडल के अंदर रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों के कान इसलिए खड़े हो गए क्योंकि कहीं अंदेशा जताया गया कि दरभंगा एयरपोर्ट तो इसका निशाना नहीं था। हो सकता था कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में हो आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बिंदु पर भी अभी जांच चल रही है। इसी बीच इस जो ब्लास्ट हुआ इसके तार उत्तर प्रदेश और हैदराबाद से जुड़ने लगे। उत्तर प्रदेश का शामली और कैराने से कई सारे व्यक्ति सामने आए, उनसे पूछताछ हुई, धीरे धीरे मामला खुलता गया और हैदराबाद से 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया जो दोनों आतंकी हैं। दोनों का नाम हम आपको बता दें कि एक का नाम नासिर खान उर्फ नासिर मलिक है तो दूसरे का नाम इमरान खान उर्फ इमरान मलिक है। बताया गया कि दोनों में से एक 2012 में जो नासिर खान है उर्फ नासिर मलिक, वो 2012 में पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में जाकर उसने बकायदा बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और एक और बात सामने आई निकलकर इनसे पूछताछ के दौरान, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां खासा सतर्क हो गई। बात निकलकर सामने आई कि देश में कई सारे ऐसे आतंकी तैयार किए जा चुके हैं जिन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि बम कैसे बनाया जाता है। मतलब एक स्लीपर सेल टाइप का एक पूरा ग्रुप धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काकर तैयार किया गया है। जांच में पता चला कि यूपी का जो शामली है, जो कैराना है, वहां से कुछ कपड़ा व्यापारी हैं। उन बड़े कपड़ा व्यापारियों का जो कपड़ा था उसे सिकंदराबाद से दरभंगा रेलवे स्टेशन भेजा गया पार्सल के द्वारा और इसी में जो लिक्विड फॉर्म में बम बनाने का जो आईईडी था वो मौजूद था। हालांकि इस समय के पहले ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन इस आतंकियों का निशाना पैसेंजर से भरी ट्रेन थी। यानी कि इनका निशाना था कि जब पैसेंजर से भरी ट्रेन के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट किया जाएगा जिससे भारत के अंदर, बिहार के अंदर या फिर कह लीजिए कि इस देश के अंदर जान माल की काफी ज्यादा नुकसान हो। जब पूछताछ आगे बढ़ी तो पता चला कि लश्कर ए तैयबा जो आतंकी संगठन है उससे इन दोनों भाइयों के तार जुड़े हैं। एक और खबर आई कि पूर्व में ये दोनों भाई सिमी जो आतंकी संगठन है उसके लिए भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का जो शामली है वहां का एक व्यक्ति के बारे में जानकारी आई जिसका नाम सलीम है। बताया गया कि ये सलीम वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के कुछ आतंकियों से संपर्क में है, आईएसआई के संपर्क में है और उसे इस बात के लिए फंडिंग मिल रही है, पैसे दिए गए हैं कि वो देश के अंदर इस तरह के स्लीपर सेल तैयार करे, युवाओं को धर्म के नाम पर भड़काए और उन्हें पैसा की लालच देकर उन्हें देश भर में अराजकता और इस तरह का माहौल बनाया जाए, उसमें बम ब्लास्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई। और ये दोनों भाई जो पेशे से कपड़ा व्यापारी थे, हैदराबाद में रहकर अपना कारोबार करते थे, वे भी इस एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। आज इन दोनों को पटना लाया गया है। बताया गया कि जो सलीम है उत्तर प्रदेश का निवासी, उसको पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी दी गई इस बम ब्लास्ट को कराने के लिए। सलीम की तरफ से इन दोनों भाइयों को मोहरा बनाया गया। इन दोनों भाइयों को, इन दोनों आतंकियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे इस घटना को अंजाम दें। दोनों भाइयों का जो आईईडी जो लिक्विड फॉर्म में जो बरामद हुआ है 100 ml शीशी में था, उसमें बड़ा हाथ है। इन दोनों भाइयों में से एक आतंकी ने इस बात की ट्रेनिंग ली है कि कैसे केमिकल से बम को बनाया जाता है। इसके अलावा जो 2 आतंकी बंद हैं हैदराबाद के जेल में, यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है, उसका एक और दोस्त है जिसका नाम असदुल्ला उर्फ हड्डी है। इन दोनों का नाम भी जुड़ा है। जो यासीन भटकल है वो बम बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। जो उसका साथी है असदुल्ला हड्डी, वो भी बम बनाने में एक्सपर्ट है। कहा जाता है कि केमिकल से बम बनाने में उसे महारता हासिल है और इन सबका जो चेन है वो एक दूसरे से जुड़ रहा है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अब इस बात की जांच कर रही है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि देश में अभी और कितने युवा हैं या लोग हैं
जिनको धर्म के नाम पर भड़काया गया है, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे केमिकल से बम बनाया जाता है, और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया गया है कि आने वाले समय में वे देश के अंदर इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। कहा गया है कि एक धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाया गया है, धर्म के नाम पर उनको इस बात के लिए तैयार किया गया है कि विदेश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। हैदराबाद में जब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले तेलंगाना पुलिस की जो इंटेलिजेंस टीम है वो लगातार इन पर नजर रख रही थी। इन पर पहले से ही शक हो गया था और इनकी हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा था। और जब सही समय आया, सही मौका आया, जब इनके खिलाफ सबूत पर्याप्त हो गया, तब एनआईए की टीम ने उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पूछताछ चली, जिसके बाद से जानकारी दी गई कि दोनों भाइयों को, दोनों आतंकियों को हैदराबाद से पटना लाया जाएगा, जहां इन्हें एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आज इन दोनों आतंकियों को पटना लाया गया है, यहां इन्हें एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके साथ एनआईए टीम के सदस्य और एसटीएफ की जो विशेष जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। वो उन्हें एनआईए कोर्ट तक ले जाएगी। एनआईए कोर्ट में इन पर इन्होंने किस प्रकार से सारी चीजों को अंजाम दिया, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस बात की जांच करेंगी कि आखिर इनका असली मकसद क्या था। क्या दरभंगा एयरपोर्ट इसका एक मुख्य बिंदु है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर इनके मन में कुछ ऐसी योजना चल रही थी कि दरभंगा एयरपोर्ट पर हमला करना है, या और जो लोग हैं, किन किन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया था, कौन कौन लोगों को इस बात के लिए तैयार किया गया था कि वे आगे आने वाले समय में देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आई, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां खासा सतर्क हो गई। जानकारी आई कि अब तक जो ब्लास्ट कराया जा रहा था देश में, जिसकी तैयारी चल रही थी, या फिर जिस प्रकार के होते थे वो सीरियल ब्लास्ट होते थे, या फिर बम को एक जगह रखकर टाइम बम का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो आतंकी संगठनें हैं वे आधुनिक तरीके से सेंसर आधारित बम का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि सेंसर आधारित बम पर वे काम कर रही हैं, और इस बात की तैयारी थी कि सेंसर आधारित बम से देश के अंदर इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां खासा सतर्क हो गई हैं और अब हर जगह छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के शामली के राना से लेकर हैदराबाद और तेलंगाना जो है, बिहार है, इन सब जगहों पर लगातार पूछताछ चल रही है। जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। और अब इन दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से जो एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है, इसके बाद से अन्य कई राज सामने आएंगे। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।